सर, नेहरू जी के पहले कैबिनेट में कैसा, यानी मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे डेमोक्रेटिक वे से पहले चलती थी। उन्होंने जो पहली कैबिनेट बनाई उसमें सबसे योग्य लोगों को शामिल किया। जो कांग्रेस में नहीं थे वैसे 5 लोगों को शामिल किया। साहब, उन्होंने तो 5 अपोजिशन के लोगों को शामिल किया, उनसे सहमति नहीं होती थी उनको किया। आप तो हमारी छाया भी नहीं देखना चाहते। तो एक व्यक्ति देश बदलने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को जीवित रखने के लिए सबसे कंसल्ट करके कंसेंसस जो बनाते हैं, वो किसके जमाने में हुआ? वो कांग्रेस ने किया। 70 साल में आपने क्या किया? अरे 70 साल में तो यही किया हमने, इसको मजबूती दी। हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखें हैं, बेशुमार किस्सा है। भारतीय संविधान हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। इसी के आधार पर संसदीय प्रणाली के हक में फैसला हुआ और अडल्ट फ्रेंचाइज जो हमको मिला वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको तो मालूम है पहले जब वोटिंग पावर थी 1935 के, तो इस एक्ट के तहत जो टैक्स देते हैं, जिनके पास जमीन है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही वोटिंग का अधिकार था। लेकिन हमने जो संविधान बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जितने भी महान नेता उस वक्त इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज दिया। आप लिखो या आप पढ़े हो या अनपढ़ हो, आप गरीब हो या आप अमीर हो, सबको एक ही वोट और उसका वैल्यू भी एक ही। जो एक बड़ा अमीर आदमी, फर्ज करो अदानी के जैसा, उसको भी एक ही वोट, उसका वैल्यू भी एक ही वोट। लेकिन आज हमारे जो कर्मचारी है, छोटे लोग हैं, काम करते, उनको भी एक ही वोट। ये किसने दिया? ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले कांग्रेस के उस वक्त आज़ादी, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़े और ये दिलाए और ये ढांचा बना। सर, नेहरू जी के पहले कैबिनेट में कैसा, यानी मैं ये बता रहा हूं कि कैसे डेमोक्रेटिक वे से पहले चलती थी। नेहरू जी के कैबिनेट में वो सबको अपने साथ लेके चलते थे। उन्होंने जो पहली कैबिनेट बनाई उसमें सबसे योग्य लोगों को शामिल किया। जो कांग्रेस में नहीं थे वैसे 5 लोगों को शामिल किया। साहब, उन्होंने तो 5 अपोजिशन के लोगों को शामिल किया, उनसे सहमति नहीं होती थी उनको किया। आप तो हमारी छाया भी नहीं देखना चाहते। उन्होंने पहली कैबिनेट बनाई थी बाबा साहब और श्याम प्रसाद मुखर्जी साहब समेत 5 दूसरे धारा के विचारधारा के लोग थे। अब हो सकता है सर? ये कब तक चली सर? हाँ, ये परंपरा कब तक चली? नहीं, देखिए, जब तक नहीं, उसके बाद में तो हर पार्टी, हर विचारधारा के लोग अपना अपना फ्लैग लेके निकले ला। जब झंडे अलग हो गए, लेकिन इसको बुनियाद डालने के लिए, सहन करने के लिए, सबको लेके जाने के लिए ये काम उन्होंने किया। अब तक तो चल रहा है, लेकिन एक कि आप अपोजिशन को सहन नहीं करते, उन्होंने सहन करके अपने कैबिनेट में लिया। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर को देखो। नहीं, अरे सुनो जी, तुमको क्या इतिहास मालूम है? मैं बताता हूँ। जब कोई भी पार्टी बनाते हैं तो अलग अलग पार्टी में होते हैं।
तो वो बाद में बहस करता हूं मैं आपसे, आओ मेरे पास में सब सबूत है। सर, नेहरू जी के बारे में बहुत बातें बोलते हैं अपोजिशन के लोग, खासकर बीजेपी के लोग। ये छोड़ दीजिए, जो आदमी 14 साल जेल में रहकर सब कुछ सहन करके देश के बुनियाद डाल के बड़े बड़े कारखाने बना के पब्लिक सेक्टर बना के नौकरियां दे के इतने बनाए, वो बुनियाद डालने के बाद देश बढ़ा और 5 ही साल में हम आगे बढ़े। तो मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखाऊंगा कि किस ढंग से, देखिए बोलते हैं नेहरू जी के कितना बड़प्पन था कि अपने राजनीतिक विरोधी धारा को नेता श्याम प्रसाद जी को केंद्र में इंडस्ट्री और सप्लाईज मिनिस्टर बनाए। नेहरू जी संसद का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर अपने सहयोगियों को और युवा सांसदों के लिए एक उदाहरण के रूप में उन्हें डिबेट्स के दौरान धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे, धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे। अब अंदर भी नहीं आते, वो तो धैर्य के अनुसार सुनते थे, लेकिन यहाँ अंदर भी नहीं आते प्राइम मिनिस्टर। दर्शन नहीं मिलते होते। हाँ, अब दर्शन तो हमको क्या क्या भगवान है क्या दर्शन नहीं? तो हमारे को या कम से कम डेमोक्रेटिक तरीके से आने के लिए बोलो, थोड़ा गोयल को भी रिलीफ मिलेगा। नहीं तो हर बात को डिफेंड करना पड़ता है, वो गोयल जी उठना पड़ता है। थोड़ा उनको जरा बिठा के प्राइम मिनिस्टर जरा बोले, अरे हम भी बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, देखेंगे इस बार के बहुत दिन हो गए उनको देख के। तो अगर कोई पूछेगा तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर कैसे है, बोले तो हम मैं क्या बोलूं, अपोजिशन लीडर हूं। तो ये सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि एक संसद को जानकारी, अरे क्यों भाई, आपका तारीफ किया मैं। नेहरू जी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार विपक्षी नेताओं से मिलते रहते थे। प्रमुख मुद्दों पर बहस के दौरान सांसदों की बातें ध्यान से सुना करते थे। नेहरू जी ने तो यहाँ तक कहा था, मुझे इस सदन की शक्तियों से ईर्ष्या है और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई उन शक्तियों को सीमित कर दे। यानी इतना बड़ापन, मैं किसी को सीमित करना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूं, सबकी ओपिनियन लेना चाहता हूं। तो ये बात उन्होंने कही। आज क्या होता है, कोई सुनने के, हमारे को सुने तो भी हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं आते, तो बार बार यही कहते हैं कि अब उन्होंने कहा, नेहरू जी के विचार था, मजबूत विपक्ष न होने का अर्थ है व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियां हैं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो वो ठीक नहीं है, नेहरू जी का कहना। अब जो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी, सीबीआई कमजोर कैसा करना, कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है, इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आ जाना, वहीं पर परमानेंट रहना।